पिछले कुछ चुनावों में कांग्रेस कुछ चुनाव जीती, कई बड़े राज्यों के ऐसे चुनाव हार भी गई जहां जीतने का चांस था। राहुल गांधी की आलोचना हुई कि उन्होंने पुराने नेताओं पर भरोसा करके फ्री हैंड दे दिया, यंग यूथ फेसेस के साथ कुछ नया ट्राई नहीं किया। अति आत्मविश्वास में बेड़ा गर्क हुआ। बिहार में चुनाव की आहट शुरू हुई है तो लग रहा है कि राहुल गांधी कोर्स करेक्शन करने जा रहे हैं। जो हरियाणा, छत्तीसगढ़, राजस्थान में नहीं किया वो बिहार में कर रहे हैं। पहली बार एक ऐसे चेहरे पर ट्रस्ट किया जो बिहारी भी है और बहुतों पर भारी भी है। कन्हैया कुमार की एक आवाज पर 2016 में बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में छात्रों का समर्थन करने पहुंच गई थी। तब और अब के बीच बहुत कुछ बदल गया है। कन्हैया अब जेएनयू के छात्र नेता नहीं, कांग्रेस के बड़े नेता बन चुके हैं। इसीलिए कन्हैया कुमार बने हैं चर्चित चेहरा। अब बिहार चुनाव में कैसे कन्हैया कुमार करेंगे जीत का किला फतेह और कैसे बिहार के बेगूसराय से निकलकर कन्हैया ने खड़ी की अपनी मजबूत इमेज, बताएंगे चर्चित चेहरा के आज के इस खास एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक पर चर्चित चेहरा। बिहार चुनाव में आंधी की तरह बेगूसराय से यात्रा पर निकले हैं कन्हैया कुमार, जिसमें उनका साथ देने पहुंचे राहुल गांधी। बिहार में साल के आखिर में विधानसभा चुनाव है और कांग्रेस पार्टी साल की शुरुआत से ही चुनावी मूड में है। इसीलिए राहुल गांधी इस साल तीसरी बार बिहार पहुंचे। मौका था बेगूसराय में चल रही कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा का, जिसमें शामिल होने राहुल खुद पहुंचे थे। यात्रा में जिस कदर भीड़ नजर आई उससे चुनाव में जनता का रुख क्या होगा ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना जरूर साफ हो जाता है कि राहुल और कन्हैया के लिए लोगों में उत्साह जरूर है। कन्हैया कुमार छात्र नेता से राजनेता बने। कन्हैया ऐसे शख्स हैं जिनकी राजनीति जेल जाने से चमकी। जेएनयू कांड के बाद कन्हैया की पॉपुलैरिटी पीक पर थी। एक लड़के ने मोदी शाह वाले पावरफुल बीजेपी को ललकारा था। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण भी कन्हैया और उन जैसे छात्रों का समर्थन करने जेएनयू पहुंच गई थी, जो सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। बीते 8-9 सालों में कन्हैया कुमार कांग्रेस के ऐसे नेता बने जिन पर कांग्रेस आलाकमान अपना भरोसा जता चुकी है। कांग्रेस ने कन्हैया पर हर बार भरोसा जताया। हाँ, वो बात अलग है कि कन्हैया जीत का परचम लहरा नहीं सके, लेकिन कन्हैया यूथ के वो नेता बने जिन्हें सुनने के लिए इंटरनेट से लेकर पॉलिटिकल ग्राउंड पर भारी भीड़ जुटती रही है। जेएनयू में 9 फरवरी 2016 की शाम थी जहां से कन्हैया कुमार की पॉलिटिकल कहानी शुरू हुई थी। तब कन्हैया लेफ्ट की ओर से छात्र राजनीति करते थे और जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष थे। जेएनयू में उस शाम लगाए गए नारों को अलग अलग पॉलिटिकल चश्मे से देखा गया, परखा गया। ऐसा ही नजरिया था देशद्रोह का भी। इसके आरोप में ही कन्हैया कुमार तिहाड़ जेल भेजे गए। जेएनयू के दिनों से बीजेपी ने कन्हैया को टुकड़े टुकड़े गैंग वाला नेता घोषित किया हुआ है। पलटवार में कन्हैया भी बीजेपी, मोदी या अमित शाह के लिए कोई बहुत कुछ अच्छी राय नहीं रखते हैं। अब कन्हैया की गिरफ्तारी ना होती तो पता नहीं आज कन्हैया कहां होते। जब कन्हैया जेल गए तब छात्र नेता थे, जेल से आने के बाद फुल टाइम पॉलिटिशियन बने। इस पूरे एपिसोड को बीते 9 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन कन्हैया आज भी वायरल हैं। 2016 से अब तक कन्हैया से जुड़ी एक बात बड़ी ही कॉमन रही कि उन्होंने पीएम मोदी को कभी बख्शा नहीं। आज भी देश की बहुत सारी समस्याओं का कारण कन्हैया पीएम मोदी को ही मानते हैं। कन्हैया ऐसे शख्स हैं जो मोदी से लेकर मोदी भक्तों पर बोल बोलकर विपक्ष के नौजवान स्टार कैंपेनर बने। पहले भी और आज भी वो इस प्रिंसिपल को नहीं मानते कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा। इस देश में पैदा होने वाला कोई भी मनुष्य, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो, वो इस देश का नागरिक है। और नागरिक होने का मतलब होता है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। लोकतंत्र में वोट से तय होगा कि हमारा शासक कौन बनेगा। फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस से लेकर अमित शाह के बेटे जय शाह को निशाने पर लेने से जरा नहीं कतराते। महाराष्ट्र चुनाव से पहले जब देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम थे तब कन्हैया ने तंज कसते हुए कहा था कि हम धर्म बचाएंगे और डिप्टी सीएम की पत्नी रील बनाएंगी।
एक बार तो कन्हैया कुमार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह पर निशाना साधते हुए कहा था कि उनका बेटा बीसीसीआई में आईपीएल के लिए टीम बना रहा है और हमको कहते हैं कि ड्रीम 11 पर टीम बनाइए। क्रिकेटर बनाने का सपना दिखाकर जुआरी बनाना शुरू कर दिया है। जो भी नेता आपके सामने धर्म बचाने का भाषण देता है उससे बस एक बात पूछना है, एक्सक्यूज मी सर, आप धर्म बचाना चाहते हैं, 1 मिनट आपका चाहिए, बस ये बता दीजिए कि धर्म बचाने की इस लड़ाई में आपका बेटा बेटी भी हमारे साथ चलेगा ना? समझे बात को? कि ऐसा तो नहीं होगा कि धर्म बचाने की जिम्मेवारी हमारी और ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में पढ़ने की जिम्मेवारी आपके बाल बच्चों की। अगर धर्म बचाना है तो सब मिलकर के बचाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना कि हम लोग धर्म बचाएंगे और जो है डिप्टी सीएम साहब की पत्नी जो है वो इंस्टाग्राम पे रील बनाएंगी। कन्हैया ने राजनीति की शुरुआत 2019 में बिहार के बेगूसराय से चुनाव लड़कर शुरू की थी। उस वक्त उन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से लोकसभा चुनाव में कदम रखा था, लेकिन बीजेपी के गिरिराज सिंह के आगे करारी शिकस्त का उन्हें सामना करना पड़ा। इसके बाद 2021 में खुद राहुल गांधी ने कन्हैया कुमार को कांग्रेस में एंट्री दिलाई थी। कन्हैया कुमार में राहुल को यूथ आइकन दिखता है। 2022 में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा प्लान किया, तब 100 ऐसे नौजवान यात्री चुने गए जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल राहुल के साथ यात्रा कर रहे थे। कन्हैया कुमार ऐसे ही एक भारत यात्री थे। भारत जोड़ो यात्रा से ही कन्हैया कुमार राहुल गांधी के गुड बुक्स में आए। भारत जोड़ो से यात्रा से कन्हैया को यह फायदा हुआ कि वो राहुल के बेहद करीब हो गए और सबसे ज्यादा पॉपुलर कांग्रेसी नेता बन गए। यात्रा के दौरान जयराम रमेश ने ही खुलासा किया था कि राहुल के बाद अगर किसी नेता की सबसे ज्यादा डिमांड है तो वो है कन्हैया कुमार की। राहुल गांधी जी के बाद में अगर कोई लोकप्रिय पॉपुलर भारत यात्री है जिसका डिमांड आता है मीडिया से, नागरिक संस्थाओं से, जनता से, युवकों से, महिलाओं से, बुजुर्गों से, वो कन्हैया कुमार है। कन्हैया कुमार बिहार के हैं। दिल्ली से कनेक्शन बस इतना है कि जेएनयू में पढ़ते हुए छात्र नेता बने। राहुल को कन्हैया पर इतना भरोसा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट सीट से बीजेपी नेता और भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी के खिलाफ चुनावी मैदान में लाकर खड़ा कर दिया। मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार दोनों ही नेताओं ने अलग अलग राज्यों की सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने और हारने के बाद दिल्ली का रुख किया था, लेकिन दिल्ली की इस सीट पर मनोज तिवारी 2014 से जीत का झंडा बुलंद करते आए थे और यही चीज उन्होंने 2024 में भी की। कन्हैया कुमार को एक बार फिर यहां पर हार का सामना करना पड़ा। ऐसी चर्चा थी कि कन्हैया बेगूसराय सीट से ही टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन इंडिया ब्लॉक की सीट शेयरिंग में ये सीट लेफ्ट के खाते में चली गई। इसके बाद कांग्रेस ने कन्हैया को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सीट से टिकट दिया, जहां उन्हें एक बार फिर हार का सामना करना पड़ा। कन्हैया कुमार बिहार के बेगूसराय के गांव तेघरा के रहने वाले हैं। बेहद सामान्य परिवार के कन्हैया कुमार जेएनयू ये सोचकर तो नहीं आए थे कि एक दिन कांग्रेस के नेता बन जाएंगे। उनको तो अफ्रीकन स्टडीज में पीएचडी करनी थी, लेकिन जिंदगी कब किसको कहां ले जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। कन्हैया ने जब से राजनीति में कदम रखा है तब से उनके साथ ये चर्चा भी उठती रही कि कैसे एक छोटे से गांव से निकलकर कन्हैया ने अपनी खुद की जमीन राजनीति में तलाशी है। 2 जनवरी 1987 को जयशंकर सिंह और मीना देवी के घर जन्मे कन्हैया ने छात्र राजनीति से निकलकर खुद को देश की राजनीति में स्थापित किया, वो भी तब जब परिवार की आर्थिक हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। कन्हैया कुमार की मां मीना देवी बिहट में आंगनबाड़ी केंद्र चलाती हैं, जिससे उन्हें 10,000 तक की आमदनी मिल जाया करती थी और इसी आमदनी से उन्होंने अपने छोटे बेटे कन्हैया कुमार को जेएनयू में पढ़ाया, लेकिन आज तक खुद का घर नहीं बना पाए। बेशक कन्हैया कुमार आज आलीशान बंगले में रहते होंगे, पार्टी से भी मदद मिल रही होगी, लेकिन जब भी अपने गांव आते हैं तो पुराने घर में जाकर रहना पसंद करते हैं। ये घर अब भी खपरेल से बना हुआ है। चर्चित चेहरा में कन्हैया कुमार से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी, इसे लेकर आपकी क्या राय है? आप कमेंट सेक्शन में जाके अपनी बात जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।